हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एंड ट्यूटोरियल और मैं हूँ एमजे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट एक्वेरियस। फ्रेंड्स, ये एक जनरल लव रीडिंग है। ये हर किसी के साथ तो रेजोनेट शायद ना हो, लेकिन ये किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, तो इसको आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सेकंड थिंग ये कि आज मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिंगल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस, वो ऐसे दो लोगों की है जिनके जिम्मेदारियाँ भी हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। यस एक्वेरियस, तो चलते हैं पहले हम रिसेंट पास्ट की तरफ। यहाँ एनर्जीज बता रही हैं कि एक्वेरियस को कोई शदीद किस्म का फिजिकल अट्रैक्शन हुआ अपने पर्सन के साथ, और वो पर्सन ऐसा था कि अननोन तो नहीं कह सकते उसको, जान पहचान भी हो सकती है, लेकिन जो एक्वेरियस ने फील किया और एक्वेरियस को अपने आप उस पर्सन के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ फील हुआ, तो यहाँ आपने फ्रेंडशिप की कोशिश की। अच्छा, इसके शुरुआत में तो नज़र आ रहा है कि एक्वेरियस आपके पर्सन की कोई मेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उन्होंने एज अ फ्रेंडशिप इस चीज़ को लिया था, लेकिन एक्वेरियस ने यहाँ पर एज अ फन लिया था। लेकिन होता क्या है ना कि फ्रेंड्स, कभी कभी शुरू किया गया जो फ़न है ना, वो टेंशन में ऐसा बदल जाता है कि इंसान को खुद ही उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो ऐसा वाला सीन मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। यस एक्वेरियस, आपके और आपके पर्सन के दोनों के ही मुझे हालात नज़र आ रहे हैं कि आप लोग दोनों ही जिम्मेदारियां उठाते हैं, अपनी जगह पर बिजी हैं आप, आपके पर्सन भी और आप भी। लेकिन ये जो आपका पास्ट में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, इसको हम रिलेशनशिप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। ये एक्वेरियस के लिए शायद अननोन फीलिंग्स थी कि वो खुद ब खुद ऐसी जगह पर एडिक्टेड होते जा रहे थे या जा रही थी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि डजंट मैटर, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मे भी हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन में मुब्तला हूँ। फिर हुआ ये कि एक्वेरियस ने खुद ही वापस बैक लिया, वॉक अवे किया इस सिचुएशन से, क्योंकि मे बी आपने जिस अर्थ साइन के साथ स्टार्ट लिया था, उनकी जो इंटेंशंस थी या उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पर प्लेयर की नहीं आ रही है। मे बी एक्वेरियस आपने इसको एज अ प्ले लिया हो शुरुआत में, और उन्होंने एज अ फ्रेंडशिप लिया हो, लेकिन यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के दोनों के ही मामला मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि एडिक्शन हुई एक दूसरे की, मतलब कुछ हिडन है यहाँ पर एक्वेरियस। आपने या तो खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था कि जो चीज़ जो खेल आपने एज अ फन स्टार्ट किया था, वहाँ आप खुद ही उसके एडिक्टेड हो गए। बीच में आ जाता है गैप, आप खुद वापस गए इन फीलिंग से, और फिर खुद ही आप दोबारा इन हो गए इस गेम में। यहाँ आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ही कुछ मामलात में बिल्कुल एक जैसे हैं और कुछ मामलात में बिल्कुल अपोजिट हैं। मेन गैप भी है यहाँ पर, और कहीं कहीं तो बिल्कुल एक जैसे भी हैं।
ये जो भी पर्सन है एक्वेरियस, अगर ये आपसे करीब होता है और रिलेशनशिप में होता है तो आप दोनों एक बहुत परफेक्ट मैच हो जाते हैं। ये भी इस सेटिंग में दिखाई दे रहा है। मे बी एक्वेरियस वो सिंगल ना हो, आप सिंगल ना हो, या उनसे पहले आप सिंगल ना हो, मतलब आप उनसे पहले, सॉरी, आप, हाँ, सिंगल ना हो, या मेंटली तौर पे आप अपने आप को सिंगल समझते हैं, या वो कोई सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इस रीडिंग में ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन। चलें तो वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन की आपकी तरफ फीलिंग्स डेवलप हो गई, मे बी उन्होंने यहाँ पे इजहार किया है, या आपने उनकी तरफ से उनको इजहार किया है। दोनों में से किसी एक ने, यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि इजहार किया है, या तो दोनों में से किसी एक ने अभी तक अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई है। मतलब कुछ है खुल के, या तो आपके पर्सन ने अभी तक आपको इजहार नहीं किया कि भाई मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, और ये तो फॉल इन लव वाला मामला हो गया है मेरे साथ, ठीक है ना। तो या आपने ऐसा किया है या उन्होंने ऐसा किया है, मगर दोनों को एक दूसरे की आदत है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, लेकिन उनके दिमाग में आप चल रहे होते हैं और आपके दिमाग में वो चल रहे होते हैं। इंतज़ार उनको भी है और आपको भी है। ये भी नज़र हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, बात ना करते हो, और कभी बात हो भी। इस वक्त तो खैर ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, कुछ मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मे बी फिज़िकली नहीं है, या फिज़िकली है तो मेंटली, ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं अभी, जो बात जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक्वेरियस को या उनके पर्सन को किसी चीज़ का वेट है। यहाँ आप दोनों में से कोई एक जो है ना, या दोनों वेटिंग पोजीशन में भी नज़र आ रहे हैं। या तो आपका पर्सन डरता है एक्वेरियस खुल के हर चीज़ का इज़हार करने से, या तो आप डरते हैं, या मे भी माजी में आपने कुछ थोड़ा बहुत इजहार किया हो और आपको लगे कि यार रिटर्न नहीं आ रहा वहाँ से, या उन्होंने इजहार किया हो तो वो सोचेंगे नहीं यार ये तो मेरे साथ प्ले कर रहा है, इसकी मेरे साथ फीलिंग्स नहीं है। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे फ्रेंड्स नज़र आ रही है। लेकिन अगेन अगर हम कार्ड की पोजीशन देखें तो आप दोनों की सेम इंटेंशंस है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़बरदस्त ये कपल है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह लें, या जो भी मैं यहाँ कार्ड देख रही हूँ, द लवर का कार्ड भी यहाँ पर है, 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप लोगों को चाहिए, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है, ब्लॉकेजेस को पैदा किए हुए हैं, इजहार करते हैं आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बेचैन नज़र आ रहे हैं। आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, डजेंट मैटर। या आपके पर्सन ने अगर यहाँ पे ब्लॉकेजेस को पैदा किए हैं तो उनको चाहिए कि वो इजहार करें और आप एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो जाएं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे एक्वेरियस? ये वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पे चल रहा है मामला। ये मून की जो पोजीशन है ना एक्वेरियस, जिम्मेदारियों के साथ, ये बता रही है कि यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। मतलब या तो आप ऐसे पर्सन हैं जिसको इजहार नहीं करना आता सही से, या आपका पर्सन ऐसा है वो छुपा रहा है, कुछ है जो यहाँ पे हिडन है। फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है ना, इसको आप लोगों को चाहिए अब डी एंड कर दें, क्योंकि चाहे वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो या वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, आप ऐसा प्रिटेंड करते हो या आप ऐसी एक्टिंग कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर भी हैं और बात नहीं कर रहे, लेकिन फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का माइंड है या दिल है या वटेवर, ये जो एक बंदा जो है वो ऐसा लगता है गोल गोल सर्किल में घूम रहा है, लेकिन एक चीज़ के गिर्द ही वो भाग रहा है। वो कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि उसका दिलो दिमाग वहीं पे स्टक हुआ हुआ है। ये पोजीशन मुझे ऐसे बता रही है। अब अगर हम प्रेजेंट में देखें तो
मे भी आपका दिल चाहता है या आप मेंटली तौर पे खुद को तैयार कर चुके हैं या नियर बाई करने वाले हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। और यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो भी वॉक अवे नहीं करेंगे सिचुएशन से, क्योंकि जिस तरह से आपके दिल में वो हैं इसी तरीके से उनके दिल में भी आप हैं। यहाँ पे लवर्स का जो कार्ड शो हो रहा है, कोई एक बहुत बराबर का एक ज़बरदस्त सा एक मैच होता है ना किसी का, ये वो वाला मैच नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो डू इट फास्ट एक्वेरियस, आपको किस बात का वेट है? डोंट वेस्ट योर टाइम, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, डू इट मैन और वुमेन जो भी है, प्लीज़ डू इट। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस किए बिना अपनी फीलिंग्स को आप आगे नहीं जा सकते। एक्सप्लेन कर दें अपने आप को, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को। वो जिस तरह से आप बेचैन हैं या आपके साथी बेचैन हैं, उसका जो एक ही हल है, आप उनसे कांटेक्ट में आए, या वो अगर ब्लॉकेजेस पैदा करें तो वो आपसे कांटेक्ट में आए, और यहाँ से आप लोग ले लें एक ज़बरदस्त स्टार्ट। मीन ये कि अगर आप कांटेक्ट में भी हैं एक दूसरे के साथ और आप एक दूसरे से रोज़ भी मिलते हैं, यहाँ पे कमी है कुछ, उस कमी को अब आपने बातचीत करके पूरा करना है। एक्वेरियस आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हैं, यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जेलसी फील हो रही है। यहाँ पर या तो आपके पर्सन को कुछ डाउट्स हैं, ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आप जो है ना या आपके पर्सन दोनों, मुझे नहीं पता कौन। यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं कि सिचुएशन से खुश नहीं है, आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। क्या बात है एक्वेरियस, इसको आप दोनों ने अब एक दूसरे को एकदम करीब फील करवा के, एक दूसरे से डिस्कस करके इस दूरी को आपने ख़त्म करना है। अगर आप फ्यूचर में खुश रहना चाह रहे हैं तो, अगर आप लोग खुश नहीं रहना चाह रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग एक दूसरे के बगैर खुश मुझे नज़र भी नहीं आ रहे। यहाँ पर डीपली इन लव सिचुएशन है, मैडली इन लव। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की कि डिस्क्राइब करूँ मैं आपकी सिचुएशन को, और ये है कि उम्मीद है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर बार आपके लिए अच्छे से अच्छी रीडिंग लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगी लव रीडिंग्स जो कि आपको मुझसे कनेक्ट होकर ही आसानी से मिल जाया करेंगी टाइम पर। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।